हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सोटिक ब्रेन्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 4 हीट का। सो गाइस बहुत दिनों से लड़ाई पता मेरे को, तो चलो गाइस शुरू करते हैं चैप्टर। गाइस आधा पार्ट हमारा हो गया, तो अब हमने शुरू करना है थर्मामीटर से। तो गाइस थर्मामीटर क्या होता है? इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन बॉडी। वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। जब हमें किसी बॉडी या फिर किसी इंसान या जानवर का हमने टेम्परेचर चेक करना होता है, जब किसी को हमें लगता है बुखार हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो अब थर्मामीटर भी दो टाइप के होते हैं। कौन से दो टाइप के? लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर। मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है उसको कहते हैं मरकरी थर्मामीटर, जिसको हम लेबोरेटरी थर्मामीटर भी कहते हैं, जो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। इसके आगे हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की डिफाइन पढ़ते हैं। अब मरकरी थर्मामीटर कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी। बहुत आसान है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या हुआ? एक थर्मामीटर जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं वो लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। आगे आते हैं उसके आगे हम और पढ़ते हैं उसमें वो किससे बना होता है, ठीक है। एक तो कांच के होते हैं, ये जो आजकल आते हैं वो तो दूसरे होते हैं, ठीक है। तो ये तो होते हैं। इसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ अ थिक वॉल्ड फाइन बोर ग्लास कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। एक बिल्कुल थिक होती है, मतलब मोटी। ये वॉल्ड एक मोटी दीवार की वो होती है, जैसे कि हम ऐसे बना लेते हैं। इसका डायग्राम ऐसे होता है और यहाँ पे ऐसे ये इसकी बल्ब होती है मरकरी की। जैसे लिखा था कैपिलरी ट्यूब एज अ बल्ब एट इट्स लोअर एंड। यहाँ पे एक बल्ब होगी एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कैपिलरी ट्यूब आर फिल्ड विद प्योर एंड ड्राई मरकरी। यहाँ सूखा हुआ एक मरकरी होती है प्योर। यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं। जब हम इसको उसके अंदर डालते हैं किसी भी लिक्विड या फिर किसी बॉडी के अंदर, इसका भी टेम्परेचर चेक करना है। ये मरकरी मेल्ट होती है, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होकर यहाँ तक आती है, फिर हमें पता लगता है कि इसका टेम्परेचर कहाँ पे है। उसके बाद हम और पढ़ते हैं एक कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल। जैसे मैंने बताया यहाँ पे इसका टेम्परेचर तो यहाँ पे मार्क होगा, पर ये जो है ये थिक वॉल होती है, बहुत मोटी होती है, इससे ये टूटे रहे आसानी से। उसके बाद ये फाइन बोर ग्लास की होती है, जैसे मैंने बताया कांच की होती है। और इसके बाद एक और चीज आई, एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर्स थर्मामीटर, मरकरी थर्मामीटर ये वाला, all the other thermometer can be are read with keeping the mercury in contact with the body whose temperature is to be measured। मतलब ये वाला टेम्परेचर हम ऐसे करते हैं, जब आपको पता होगा हम घर पे किसी को कुछ है, ऐसे लगता है कि फीवर है, तो हम ऐसे करेंगे उसकी बॉडी के कॉन्टैक्ट में, फिर हम उसको पीछे लेके रीड करते हैं। पर जो बाकी थर्मामीटर्स होते हैं ना, उनको हमें उसके साथ ही उसके कॉन्टैक्ट, जैसे अगर इसका चेक करना है थर्मामीटर, तो हमें इसको उसको कॉन्टैक्ट में रखना पड़ेगा और ऐसे रीड करना पड़ेगा। निकालेंगे तो इसकी रीडिंग खराब हो जाएगी। रीडिंग मतलब कि कहाँ पे कितने सेल्सियस पे है, कितने फ़ारेनहाइट पे है। अब इसको तो हम ऐसे करते हैं, यूज करेंगे और निकाल के चेक कर लेते हैं, मतलब बॉडी से अलग रख के हम चेक कर सकते हैं। पर उसके जो बल्ब है उसको कॉन्टैक्ट में रखना पड़ता है चेक करने के लिए। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर पे। एक और चीज जो मैंने गलत बता दी थी कि मरकरी थर्मामीटर लेबोरेटरी नहीं होता, गलती हो गई थी। ये नोटबुक से काट दो अगर उसमें नोट्स बनाए, और नोट्स जरूर बनाना वीडियो के साथ साथ, बहुत काम आएंगे। ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, क्योंकि डॉक्टर यूज करते हैं, मैंने लिखा हुआ था। डॉक्टर तो लेबोरेटरी नहीं यूज करते, क्योंकि वो क्लिनिकल यूज करते हैं। हमने देखा घर में भी होता है आपके, तो जैसे इसकी रेंज होती है 1 to 100, उसकी होती है 32 to 45 सेल्सियस। तो एक हम आगे बढ़ते हैं, ये वाला हम खत्म कर देंगे। आज हम ये वाला खत्म कर देंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर, और दूसरा थर्मामीटर भी खत्म कर देंगे क्लिनिकल थर्मामीटर, फिर अगली वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो इस बोर्ड में तो हम यही खत्म करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले हम ये करते हैं, बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग इट देयर आर फ्यू टिप्स टू यूज करेक्टली। उसको यूज करने से पहले एक टिप्स है जो उनको हमें करेक्टली यूज करने के लिए काम आएंगी, और इसकी रेंज पढ़ लो, 0 से 100 आगे वो आएगा। एक 100 ml का बीकर लेना है, ठीक है, कोई भी एक कंटेनर टाइप लेना है। उसमें अपने क्या करना है, उसको हमने थर्मामीटर डाल देना उसके अंदर, पर टच नहीं करना बीकर से, ठीक है। थर्मामीटर डाला, अब उसमें हमने बीकर में वाटर डालना है, जाकि इसका बल्ब जो यहाँ पे होगा वो वाटर के अंदर पूरा डिप हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद उसका टेम्परेचर पढ़ना है। व्हेन इट बिकम स्टडी रीड योर, उसके बाद रिकॉर्डेड टेम्परेचर नोटबुक। ऐसे रखना है थर्मामीटर, हिलाना नहीं है उसको, स्टडी रख के। जब उसका मरकरी लेवल बिल्कुल एक जगह रुक जाए, फिर उसकी रीडिंग बिल्कुल ध्यान से पढ़ के लिख लेनी है, ठीक है। जैसे अब हमने लिख दी 10 डिग्री सेल्सियस सपोज हमारे टैप वाटर की, तो हमने नोटबुक को नोट कर ली। अब इसको नोट करने के भी तरीके होते हैं, प्रिकॉशंस, जिनको हम कहते हैं प्रिकॉशंस लेनी होती है। जैसे कोविड आया था तो हमने कहा प्रिकॉशंस लो, तो यहाँ पे है वाइल द टेम्परेचर इज बीइंग टेकन। जब टेम्परेचर जब तक हम ले रहे हैं उसका, जैसे कि ये हमारा थर्मामीटर है सपोज, तो यहाँ तक ये व्हाइट लाइन नहीं दिख रही होगी, एक मिनट को। सपोज ये वाली जो ब्लू लाइन जहाँ खत्म होती है, वहां पे हमारा, वहां तक हमारी रीडिंग आ रही है। द बल्ब शुड बी केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट जैसे कि हमने वाटर का निकालना है, कोई भी लिक्विड, नाइट्रोजन हो गई, लिक्विड ऑक्सीजन हो गई, उसका निकालना है, उसके कांटेक्ट में रखना है, बट शुड नॉट टच द कंटेनर। कंटेनर जैसे कि हमने ये कंटेनर है उसको टच नहीं करना, पर लिक्विड के कांटेक्ट में रखना है, ठीक है। रीडिंग शुड बी टेकन विदाउट रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स पोजीशन। ऐसे बताया कि बाकी सारे से उनको बिना निकाले बॉडी से लिया जाता है मरकरी थर्मामीटर को छोड़ के। ऐसे रखा है तो ऐसे बिल्कुल स्टडी रख के इसको इसके अंदर ही इसके लिक्विड वगैरह की रीडिंग ले लेनी है। रीडिंग ले कैसे लेनी है? द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको, एंड द मरकरी, जो मरकरी वहां पे कितने उस पे सेल्सियस पे है वो सेम लेवल पे हो। जैसे कि ये यहाँ आई मेरी यहाँ बिल्कुल साइड पे होनी चाहिए, ऐसे ऐसे हुई गलत रीडिंग आएगी, ऐसे नीचे हुई गलत रीडिंग आएगी। एक चीज ये हो गई। ऊपर से थर्मामीटर शुड नॉट बी यूज्ड टू मेजर बिलो और अबव इट्स मार्किंग। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हमने ले ली 101 डिग्री भी, या 1010 या फिर 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये थर्मामीटर को कुछ भी हो सकता है, ये ब्लास्ट हो सकता है। क्योंकि एक थर्मामीटर जो होता है मरकरी, वो एक्सपैंड करता है, हमें पता है कि एक्सपैंड करता है वो हीट करने पे। तो अगर वो 100 डिग्री पे यहाँ तक एक्सपैंड कर रहा है और थर्मामीटर में जगह इतनी है, वो 200 पे तो वो कहाँ तक चला जाएगा? थर्मामीटर तो फटेगा ही, 110 पे भी ऊपर ही जाएगा, जगह ही नहीं है। अब 0 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ है, उससे नीचे करेंगे तो वो बहुत ज्यादा जम जाएगा और बहुत कम हो जाएगा, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है, वो नीचे चला जाएगा, तो हमें वो पता नहीं लगेगा कि उसकी रीडिंग्स नहीं आएंगी। तो हमें उसकी अबव यानी 100 से ऊपर और 0 से नीचे नहीं करना है किसी भी थर्मामीटर की। इसकी तो चल इतनी है, बाकियों की नहीं करना है। तो चलो गाइस, हमारा ये हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर खत्म। अब हम आगे आते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में। चलो गाइस, अब लेबोरेटरी थर्मामीटर हमारा खत्म हो चुका है, हम आते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर पे आगे बढ़ते हैं। इसकी रेंज जैसे मैंने आपको बताई थी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आगे आते हैं द कॉरेस्पॉन्डिंग मार्किंग एफ, ठीक है, आर यूजुअली मार्क्ड ऑन इट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा यहाँ पे थर्मामीटर है, ठीक है, यहाँ पे इसकी बल्ब है और यहाँ इसकी थोड़ी सी किंग ऐसे मुड़ी होती है, यहाँ पे यहाँ तक आएगा, तो यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, यहाँ सेल्सियस में होते हैं, यहाँ फ़ारेनहाइट में होते हैं एफ डिग्री, ठीक है, मतलब दोनों देते हैं तुम्हें। तो आगे बढ़ते हैं। दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग एनिमल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जैसे मैंने बताया था, हमारा हम यूज करते हैं जो हमारे वहाँ पे घर पे होता है, डॉक्टर्स के पास होता है, और एनिमल्स का भी यूज करते हैं, जैसे वेटरनरी डॉक्टर होते हैं जो वो भी यूज करते हैं। आगे आते हैं यूज फॉर मेजरिंग। उसके बाद ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, जो एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है नॉर्मल जैसे लिखा हुआ है, जो मतलब हमारा जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं, बढ़िया बॉडी हमारी होती है, तो उस टाइम क्या होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, मतलब सेल्सियस में 37 है और फ़ारेनहाइट में 98.6। अब दिस थर्मामीटर हैज अ स्लाइट बेंड। जो ये थर्मामीटर होता है मैंने बताया, यहाँ पे एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ आपके लिए गाइस। ये ऐसे करो, लगा लो, यहाँ पे इसका बल्ब है, यहाँ ऐसे मुड़ के आएगा, यहाँ पे आएगी, ऐसे लगा लो, थोड़ी ना यहाँ पे बेंड होती है, ऐसे करके ऐसे बेंड होगी। यहाँ ये बेंड दिख रहा है आपको गाइस, ये सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में, इसको थोड़ा लंबा कर देता हूँ यहाँ तक, ये होती है बेंड, ये बेंड है, इसको हम क्या कहते हैं किंक, किंक कहते हैं इसको हम गाइस, ये होती है किंक हमारी, इसको हम किंक कहते हैं, लिटिल बेंड किंक बल्ब के यहाँ। सो स्टॉप द मर्करी फ्रॉम कमिंग बैक। अब हमने इसको लगाया, बॉडी टेम्परेचर ले लिया, अब अगर हम उसको लेंगे हम अपना लेबोरेटरी थर्मामीटर का, उसका तो वही रहता है, तो हमें वैसे ही रीड करना पड़ता है। इसका हम निकाल के रीड करेंगे, निकालेंगे, मरकरी तो वापस आने की कोशिश करेगा क्योंकि वो एक बार एक्सपेंड हो चुका है, पर ये जो किंक है मुड़ा हुआ, ये उसको वापस जाने से रोकेगा। अगर वो यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है मरकरी, तो उसको वापस जाने से रोकेगा। उसके बाद दिया स्लाइट बैंड, जो कि उसे रोकता है मरकरी को वापस जाने से। जब हम उसको निकाल के, जो किस बॉडी के कॉन्टैक्ट में, उसको निकाल के उसको हम रीड करें, ताकि हम इजीली रीड कर पाए उसको बॉडी से अलग करके। और आगे बढ़ते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ नैरो ग्लास कैपिलरी, जैसे ये नैरो भी पतली सी है ग्लास कैपिलरी, जिसमें की मरकरी दिखाता है, बाकी तो मोटा होता है। उसके बाद ये दिखाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड एज अ बल्ब एट वन एंड, यहाँ पे बल्ब है, इसका बल्ब में क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में सारी मरकरी भरी होती है बल्ब में। अब वो ऐसे निकलती है, यहाँ आ जाती है, ठीक है।
जब हम बॉडी में लगाते हैं, हम उसको थोड़ा हीट करेंगे, गर्म चीज में डालेंगे। ये सील्ड एट अदर एंड, यहाँ पे बिल्कुल बंद। सील, सील समझते हो ना, जैसे कहते हैं तुम्हारी शॉप सील कर देंगे, बंद कर देते हैं बिल्कुल, तो बंद है यहाँ पे, इस साइड बंद होती है। एट एंड एट टेम्परेचर राइजेस मर्करी एक्सपैंड टू शो द टेम्परेचर ऑफ प्रिंटेड स्क्रीन। मैंने बताया जब मर्करी को हम गर्म करें तो वो इतनी सी होती है, गर्म करेंगे इतनी हो जाएगी, और करेंगे इतनी सारी हो जाएगी, एक्सपैंड करती है मर्करी, ठीक है। तो आगे आते हैं हाउ टू डू कन्वर्जन, ठीक है, मतलब कि सेल्सियस में हमें दिया हुआ है, पेपर में तो वो पूछ लेंगे फ़ारेनहाइट में कितना होता है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है सेल्सियस में कितना होता है। ये फॉर्मूला है, सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट डिग्रीज माइनस 32 अपॉन 9। फ़ारेनहाइट का निकालना है तो यहाँ डाल दो, सेल्सियस का निकालना है तो यहाँ डाल दो। अब हम एक बार करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यही ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सोचो हमारे पास यही है 37 नहीं 98.6 लेते हैं, तो C/5 इज इक्वल टू, पहले लिख लेंगे इज इक्वल टू, दोनों फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा निकल गया। अब हमने ऐसे निकालना है, यहाँ पे हम लिख देंगे एफ के हमारा 98.6 माइनस 32 अपॉन 9, ठीक है, ये हो गया। माइनस कर देंगे 32, ये हमारा सॉल्व कर देंगे पूरा, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हमारा आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 37 लास्ट में इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये नहीं आएगा आंसर, हमारा कुछ और आएगा। हमारा सपोज आंसर आया, सपोज लेते हैं हमारा आंसर आया 2 इज इक्वल टू 2, नहीं 2 इज इक्वल टू, जैसे कि 2 सेल्सियस ये इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2/5। अब जो इसका आंसर आएगा वो हमारा सॉल्व होके आ जाएगा आंसर सेल्सियस का, और वो भी सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा आंसर लास्ट में निकल जाएगा गाइस, बहुत आसानी से निकल जाता है इसका। ये फॉर्मूला हमें पता लग चुका है, हमारा सेल्सियस निकल जाएगा लास्ट में, बिल्कुल एंड में बिल्कुल सॉल्व होके निकल जाएगा। तो अब हमारा ये हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर पे, उसके बाद की डिफरेंसेस करेंगे, हाउ टू यूज द प्रिकॉशंस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फिर आज तो हम यही करेंगे थर्मामीटर वगैरह, उसके बाद अगले क्लासेस में कन्वेक्शन और वगैरह कंडक्शन वगैरह करेंगे, ठीक है। आगे चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। अब ये हमने इसको देखना था कि ये यूज कैसे होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसको हमने वॉश बिफोर द विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड ड्राइड बिफोर यूजिंग अ कॉटन स्लैब। यूज करने से पहले इसको हमें एक एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है, उससे वॉश करना है इसका बल्ब को जहाँ पे हमने यूज करा है, ताकि हम कैसे बहुत सारे लोग यूज करेंगे उसको जीभ के डाल के, तो वो इन्फेक्शन फैल सकती है। एंटीसेप्टिक लिक्विड से यूज करना, कॉटन स्वैब से लेके उसको हमने साफ कर देना। उसके बाद आगे चलते हैं, शेक फ्यू टाइम्स सो दैट इट विल कम टू, जैसे वहां पे किंक होती है वो पीछे आ जाती है, वो सारा उसका पीछे आता है तो आगे नहीं आ पाता, उसको हमने शेक करना है 3-4 बार 5 बार कहते हैं, ताकि वो जो है वो बिल्कुल 35 डिग्री बिल्कुल लो पे आ जाए, ताकि फिर से हम चेक कर पाए। नाउ प्लेस द बल्ब अंडर द टंग फॉर 2 मिनट्स। यहाँ डालना है टंग के नीचे। हम देखो अगर डॉक्टर या फिर घर पे कोई चेक करता है तो वहां पे उसको 2 मिनट तक रखना, उसके बाद मेजर द टेम्परेचर, वहां पे रख के तुम्हारा टेम्परेचर आ जाएगा 2 मिनट बाद। जेल डालते ही निकाल लिया, वो फिर वो नहीं आती, करेक्ट रीडिंग नहीं आती, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिकॉशंस क्या लेनी है। वॉश थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज। धोने से यूज करने से पहले भी यूज कर धोना और यूज करने के बाद भी धोना, ताकि किसी और की इन्फेक्शन ना आ जाए और हमारी किसी में ना चली जाए, ठीक है। ये 2 चीजें। उसके बाद हैंडल विद इट विद केयर टू प्रिवेंट ब्रेकेज। अब अगर हम उसको, कांच का होता है आपको बताओ, तो अगर हम उसको ध्यान से नहीं पकड़ेंगे वो गिर जाएगा तो वो टूट सकता है, क्योंकि वो ग्लास का होता है। अब कहते हैं डोंट टच द बल्ब व्हाइल रीडिंग। मैंने आपको बताया बल्ब से वो एक्सपैंड होता है, अगर हमने बल्ब को टच कर दिया रीडिंग करते समय वो ऊपर नीचे हो जाएगी, उसकी रीडिंग खराब हो सकती है। तो बल्ब को टच नहीं करना है, साइड से पकड़ के रीड करना है। आगे चलते हैं। अब ये मेन चीज डिफरेंसेस है। इसके बाद हमारा चैप्टर हीट का यहाँ तक खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगली क्लास में कंडक्शन और कन्वेक्शन करेंगे, ठीक है। ये स्मॉलर इन साइज और लार्जर इन साइज, वो छोटा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर उसके कंपैरिजन में लेबोरेटरी के, और लेबोरेटरी लार्जर होता है। ये डिफरेंसेस याद रखना है, पेपर में आते हैं। आगे चलते हैं। रेंज इसकी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है, और उसकी -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर तो हमें लिक्विड वगैरह को लिक्विड नाइट्रोजन हो गई वो सब यूज होता है। बॉडी का टेम्परेचर तो इतना ही रहता, तो हमें इसकी इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं। वन नीड टू शेक फ्यू टाइम्स। एक बंदे को एक बार शेक करना पड़ेगा उसको रूम टेम्परेचर लाने के लिए, सबसे नीचे लाने के लिए, पर वो तो अपने आप गिर जाता है जब तुम उसको लिक्विड से निकालोगे, तो अपने आप वो रूम टेम्परेचर में नीचे होता है, सबको पता है। तो भाई हमारे यहाँ तक खत्म हो चुकी है वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो।
चलो बस आगे मिलते हैं, कंडक्शन कन्वेक्शन और बाकी हम करेंगे अगली क्लास में। चलो बाय गाइस।